हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। सर्कल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फिगर मैंने बना दी है, गिवन टू प्रूफ बता देता हूं, प्रूफ लिख दूंगा। रीजन बीइंग फिगर देख के आपको समझ आ जाएगा क्या दे रखा है और क्या प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन, इस फिगर में आपको ट्राइंगल्स की साइड प्रोड्यूस्ड है, एक सर्कल इन साइड्स प्रोड्यूस्ड को और बीसी को आर पे टच कर रहा है और प्रूव करना है एपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूजुअली आपके स्कूल में, प्री बोर्ड में और इवन बोर्ड में भी इट कैन अपीयर। तो इससे अच्छी तरह सीख लें कैसे करना है इसको। तो स्टार्ट करना है जो पेरीमीटर है, तो पहले पेरीमीटर से स्टार्ट करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर। तो आई विल राइट पेरीमीटर ट्राइंगल एबीसी। वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। इट मींस AB प्लस BC प्लस AC। क्लियर? देन BC R पे टच हो रहा है सर्कल, तो वी कैन राइट इट एज AB प्लस BC के दो पार्ट कर दें, BR प्लस CR प्लस AC एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में अगर ध्यान से देखें, क्योंकि थ्योरम तो आपको मैं जो सर्कल्स की पहली वीडियो दी थी उसमें तीनों थ्योरम बता दी थी, मैं रिपीट कर दूं। पहली थ्योरम ये थी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड थी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इफ यू लुक इट केयरफुली, B से BR और BP टेंजेंट है, मैं इनकी मार्किंग कर दूं, ये इक्वल है। BR और BP इक्वल है, तो वी कैन रिप्लेस इट एज AB प्लस BR को रिप्लेस कर दो BP से, प्लस सिमिलरली अगर C से देखो ध्यान से, तो CR और CQ में से डबल मार्क कर दूं, तो ये टेंजेंट्स हैं CR एंड CQ, बिकॉज सर्कल टच कर रहा है तो इनकी लेंथ इक्वल है। तो CR को भी CQ से रिप्लेस कर दें प्लस AC, और सामने रीजन जरूर लिख देना, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देन AB प्लस BP वी कैन राइट इट एज AP एंड AC प्लस CQ वी कैन राइट इट एज AQ। क्लियर है? AB और BP को ऐड कर दिया, AC और CQ को ऐड कर दिया। अब अगर A से देखें तो इस सर्कल के लिए AQ एंड AP अगेन दे आर टेंजेंट्स, तो थ्योरम फिर वही अप्लाई होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो वी कैन राइट इट एज AP प्लस AP। सामने रीजन फिर वही आएगा, बिकॉज AP इज इक्वल टू AQ या लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये ट्वाइस AP हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AP। इधर वही चल रहा है पेरीमीटर ट्राइंगल ABC। तो अगर पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ AP है तो इसे 2 यहां पर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AP। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जिससे आपको लर्न करना है अच्छी तरह। सेकंड क्वेश्चन ये लेते हैं, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अपने रिच एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार। यहां स्पीकर में P और PP टेंजेंट्स हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट AB पे इसको ज्वाइन कर दिया है और प्रूव ये करना है। ये आपको दे रखा है OP इज इक्वल डायमीटर ऑफ सर्कल, ये इंपॉर्टेंट है। OP इज इक्वल डायमीटर ऑफ सर्कल और प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है। तो इससे अच्छी तरह सीख लो। इसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ज्वाइन AO। तो AO ज्वाइन करने के बाद पूरा लिखना पड़ेगा, OA इज रेडियस and AP is tangent, therefore angle OAP is equal to 90 डिग्री। अब याद रखना, कहीं भी आप, कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम बाद में लगाना, पहले ये देखो राइट एंगल दे रखा है या नहीं। अगर नहीं दे रखा तो किसी प्रॉपर्टी से प्रूव हो रहा होगा, तो यू विल हैव टू राइट OAP is 90 डिग्री बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये लिखना जरूरी है लाइक दिस, ये आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। देन अगर इसे ध्यान से देखें, अगर ये रेडियस और डायमीटर है, वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो आई कैन राइट इट एज 2r। OP इज इक्वल डायमीटर मींस ट्वाइस ऑफ रेडियस। लेट अस मार्क इट एज एंगल θ1। तो ट्रायंगल AOP इज राइट ट्रायंगल, इसमें रेशियो ऑफ अपोजिट साइड और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि रेशियो ऑफ अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल। तो आई कैन राइट sin θ1 is equal to r upon 2r, reason being r upon 2r और 1/2।
अगर कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल 30 डिग्री। ये हमने प्रूव कर दिया 30 डिग्री है। तो दूसरा सिमिलरली वी कैन राइट सिमिलरली थीटा 2 ऑल्सो 30 डिग्री, यानी ये भी 30 डिग्री होगा ये, यानी कि टोटल एंगल हो गया एंगल एपीबी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ट्रायंगल में अगर एक एंगल 60 डिग्री प्रूव हुआ दैट डजंट मीन कि ट्रायंगल इक्विलैटरल बन गई, सिर्फ ये 60 प्रूव हुआ है। अब आप 9th की थ्योरम जिसमें अगर ये कहें किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके आमने सामने के एंगल्स इक्वल है, व्हिच इज कॉल्ड द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। तो अगर आइसोसेलेस प्रॉपर्टी लगाएं इन ट्रायंगल PAB तो वी कैन राइट बिकॉज PA इज इक्वल टू PB, देयरफॉर एंगल्स अपोजिट टू देम, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, लेट अस मार्क इट एज x ईच। तो वी कैन राइट एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, लेट अस से ईच इज इक्वल टू x। अब इसमें लगाएं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल में वी विल राइट x plus 60 is equal to 180 degree. We know it very well that sum of all angles is 180 degree. और twice of x is equal to, उधर जाके लेस करोगे 120 और x is equal to 60 डिग्री। अब x 60 डिग्री के बाद आपको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में तीनों एंगल दैट इज A, B और P 60 प्रूव हो गए, तो इसका मतलब ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। तो इन दोनों क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, और आई एश्योर यू इनमें से बहुत सारे स्कूल में आपके प्री बोर्ड में या इवन यूटी में ये क्वेश्चन एज इट इज अपीयर होगा। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करूंगा। थैंक यू।